हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जैस्मिन जैस्मिन की खेती के बारे में। कल्टीवेशन ऑफ जैस्मिन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैस्मिन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत एक नई क्रॉप जैस्मिन के बारे में जानेंगे। इसे चमेली भी बोलते हैं, मोगरा भी बोलते हैं, और भी कई मुल्लाई, कई तरह के नाम हैं इनके। अच्छा, इसकी खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? तो दक्षिण भारत में की जाती है, क्योंकि ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके गजरे वगैरह बनाए जाते हैं, इत्र वगैरह बनाया जाता है, ये सारी चीजें जो है ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जैस्मिन। जैस्मिन शब्द जो है, सबसे पहली चीज तो देख लेते हैं। जैस्मिन जो शब्द है अरबी भाषा का है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया है? तो अरबी भाषा के जो है ये यास्मीन, किस शब्द से लिया गया है? अरबी भाषा के यास्मीन शब्द से लिया गया है। यास्मीन, ठीक है, किस शब्द से बना है? यास्मीन शब्द से बना है। यास्मीन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रभु की देन। क्या होता है? प्रभु की देन। क्लियर? क्या मतलब होता है? प्रभु की देन। यास्मीन का मतलब क्या होता है? प्रभु की देन। ठीक है, तो अब कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग सभी लोग जानते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन और जितना भी कॉस्मेटिक है, ठीक है, इत्र वगैरह हो गया, इन सब का परफ्यूम वगैरह के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें इसके बॉटनिकल नेम के। तो बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो जैस्मिनम स्पेसीज, ठीक है, जैस्मिनम स्पेसीज। तो स्पीसीज के अंतर्गत हम कई स्पीसीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बॉटनिकल नेम जैसे कई सारी प्रजातियां, जैसे आप टी जैस्मिन जैस्मिन है, आप क्लाइंबर जैस्मिन है, रोजी जैस्मिन है, व्हाइट जैस्मिन है। तो इन सबके जो साइंटिफिक नेम है सबके अलग अलग है। तो देखते हैं कौन किसका नाम है। जैसे कि ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किस जैस्मिन का किया जाता है, तो सैमबैग का किया जाता है। सबसे ज्यादा ग्रो की कराई जाती है, तो कौन सी जैस्मिन कराई जाती है? आपकी सैमबैग। ठीक है ना, कौन सी कराई जाती है? आपकी सैमबैग कराई जाती है, जिसे आप अरेबिक जैस्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबिक जैस्मिन। अरेबिक जैस्मिन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है जैस्मिनम, क्या होता है? जैस्मिनम सैमबैग। क्लियर? ये होता है। दूसरा हम बात करते हैं मुल्लाई। कॉमन नेम है ये मुल्लाई। दूसरी प्रजाति कौन सी है? दूसरी जैस्मिन है मुल्लाई जैस्मिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है जैस्मिनम जैस्मिनम ऑरिकुलेंटम। ऑरिकुलेंटम, ठीक है, ये आपकी हो गई मुल्लाई जैस्मिन। फिर उसके बाद आपकी रॉयल जैस्मिन, जो कॉमन नेम है रॉयल जैस्मिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्रांडिफ्लोरा है। जैस्मिन जैस्मिनम ग्रांडिफ्लोरा, ग्रांडिफ्लोरम, क्या है? ग्रांडिफ्लोरम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्री जैस्मिन, जो पेड़ के रूप में इसका पौधा होता है, टी जैस्मिन। तो टी जैस्मिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आर्बोरेसेंस जैस्मिनम, जैस्मिनम आर्बोरेसेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, फिर उसके आगे हम बात करेंगे कौन सी? क्लाइंबर, जो लताओंदार होती है, जिनका पौधा जो लताओंदार होता है, क्लाइंबर जैस्मिन।
इसका साइंटिफिक नेम होगा जैस्मिनम फ्लेक्साइल। फ्लेक्साइल क्या होगा? फ्लेक्साइल होगा। ठीक है, जो आपको क्लाइंबर ट्री होगा, ओ सॉरी क्लाइंबर पेड़ होगा, जो लताओंदार का जो यानी कि पौधा होगा, जिस यानी जैस्मिन का पौधा जो लताओंदार होगा, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जैस्मिनम फ्लेक्साइल होगा। फिर उसके बाद रॉयल जैस्मिन, रॉयल तो हो गया। फिर उसके बाद आपका होगा व्हाइट जैस्मिन। कौन सा होगा आपका? व्हाइट जैस्मिन। इसका क्या होगा साइंटिफिक नेम? जैस्मिनम ऑफिसिनल। ऑफिसिनल क्या होगा? ऑफिसिनल होगा। ठीक है, तो देख लिया हमने कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमने बता दिया है। सबसे पहली चीज, जैस्मिन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है, एक प्रकार का फूल है। ठीक है, किस भाषा से लिया गया है? जैस्मिन शब्द जो है अरबी भाषा, अरबी भाषा के किस शब्द से? एस्मिन शब्द से। एस्मिन का जो अर्थ क्या होता है, जैसे बात कर ले अर्थ, तो अर्थ क्या होता है? प्रभु की देन होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसके बॉटनिकल नेम के बारे में बात करते हैं। तो बॉटनिकल नेम जैस्मिन स्पीसीज के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अरेबिक जैस्मिन है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जैस्मिनम स्वयंबैक। मुल्लाई जैस्मिन, इसका साइंटिफिक नेम जैस्मिनम ऑरिकुलेंटम। फिर उसके बाद रॉयल जैस्मिन, जैस्मिनम ग्रांडिफ्लोरम। फिर ट्री जैस्मिन है आपका जैस्मिनम आर्बोरेसेंस। क्लाइंबर जैस्मिन, इसका होता है जैस्मिनम फ्लेक्साइल। फिर व्हाइट जैस्मिन, इसका होता है जैस्मिनम ऑफिसिनल। तो ये तो थी बातें क्या आपकी इसके स्पीसीजों के बारे में। फिर उसके बाद इसके बारे में बात कर लेते हैं फैमिली कौन सी है। साइड पे देखते हैं फैमिली क्या है। फैमिली की फैमिली के बारे में बात करें तो ये ओलिएसी फैमिली से। किस फैमिली से? ओलिएसी। क्रोमोजोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र संख्या जो होती है 2n बराबर 26 होती है। फिर नेटिव प्लेस की बात कर लेते हैं। किसकी? नेटिव प्लेस, यानी नेटिव प्लेस बोले तो उत्पत्ति स्थल यानी ओरिजिन, उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? इंडिया से हुआ है। कहां से हुआ है? इंडिया से हुआ है। क्लियर? इतनी बात हो गई जनरली जो हमें जानना था। ठीक है, फैमिली कौन से? ओलिएसी है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26 है। नेटिव प्लेस आपका इंडिया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें किस क्लाइमेट का है और किस सॉइल में इसका जो प्रोडक्शन है अच्छा होता है। तो देखते हैं, इधर हम साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए किस क्लाइमेट का। तो ये जो आपका जैस्मिन है, जैस्मिन आपका गर्म जलवायु का है। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट तो ये किस जोन का है? ट्रॉपिकल जोन का है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। किस क्लाइमेट का? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, यानी गर्म जलवायु का है। गर्म व आर्द्र जलवायु कर सकते हैं, गर्म व आर्द्र जलवायु की है। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि कहा जाए कि इसकी ग्रोथ के लिए बढ़िया टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर इसके ग्रोथ के लिए जो है सबसे बढ़िया 25 से 30 अंश सेल्सियस जो है तापमान सबसे बेहतर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉइल की बात कर लेते हैं। क्या है कि सॉइल मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात अच्छी जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली। ठीक है, उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। और कैसी मृदा होनी चाहिए? तो लोमी सॉइल होनी चाहिए, यानी दोमट मृदा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लोमी सॉइल होनी चाहिए। कैसी सॉइल होनी चाहिए? लोमी सॉइल हो और उसका पीएच रेंज कितना हो, ये तो ये होना चाहिए 6.5 से 7.5 अंश, ये पीएच रेंज होना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर। क्लाइमेट गर्म व आर्द्र जलवायु का है। उसके यानी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए? 25 से 30 अंश सेल्सियस होना चाहिए। फिर सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल कैसी होनी चाहिए? तो सैंडी लोमी होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड वैरायटियों के बारे में। क्या है के बारे में? वैरायटियों के बारे में। तो देखते हैं वैरायटियों के बारे में।
कुछ इसकी मुख्य वैरायटियां हैं, वैरायटीज, ठीक है। जैसे आपकी CO1 है, क्या है, CO1 है, CO2 है। CO1 और CO2, जैसे CO1 है, जैसे ऑरिकुलेंटम, जैसे जो आपकी स्पीसीज है CO1 और CO2, और पूरी मुल्लाई है, परी मुल्लाई है, ठीक है। ये तीन स्पीसीजें हैं, ये तीनों उसके अंतर्गत आती हैं, उसके भी अंतर्गत आती है किसके, जैस्मिनम, जैस्मिनम ऑरिकुलेंटम स्पीसीज के अंतर्गत है, ठीक है। ये ऑरिकुलेंटम के ये पॉपुलर स्पीसीज हैं, सॉरी, ऑरिकुलेंटम प्रजाति की पॉपुलर वैरायटियां हैं, ठीक है। आपकी CO1 और CO2 और परी मुल्लाई, क्लियर इतनी बात। इसमें जो CO1 है, CO1 है, ये जो है रेजिस्टेंट है गालमाइट से। किससे रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट है किससे, रेजिस्टेंट टू गालमाइट, ठीक है। किसके प्रति प्रतिरोधी है, गालमाइट के प्रति प्रतिरोधी है। फिर उसके बाद जैसे दूसरी है, अगली नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है, जैसे CO1 है, पिची, ठीक है। ये किस स्पीसीज के है, तो ये आपकी ग्रांडिफ्लोरम की है। किसकी है, ग्रांडी जैस्मिनम ग्रांडिफ्लोरम, ठीक है। CO2 पिची, ये भी आपकी जैस्मिनम ग्रांडिफ्लोरम की है। फिर उसके बाद बात कर लें, इसमें एक और आती है अर्का सुरभि। कौन सी आती है, अर्का सुरभि। तो अर्का सुरभि ये भी आपकी इसी की है, ठीक है। तो ये कुछ इनकी पॉपुलर वैरायटियां हैं। जैसे ऑरिकुलेंटम स्पीसीज की आपकी CO1 CO2 और परी मुल्लाई, ये तीन वैरायटियां हो गई। और ग्रांडिफ्लोरम की CO1 CO2 पिची, अर्का सुरभ, ये सब जो है इनकी पॉपुलर वैरायटी हैं। फिर उसके बाद जैस्मिनम की कुछ और हैं, जैसे कि डबल मोगरा। अन्य किस्में कौन कौन सी हैं, अन्य किस्में और भी हैं, अन्य किस्में जैसे कि डबल मोगरा, डबल मोगरा कौन सी है, डबल मोगरा हो गई, मदन बाग हो गई, कौन सी हो गई, मदन बाग हो गई। फिर और कौन सी हो गई, राम बाग हो गई। ये कुछ इनकी जैस्मिन की पॉपुलर वैरायटियां हैं, डबल मोगरा, मदन बाग, राम बाग, ठीक है। फिर CO1 CO2 परिमुल्लाई, CO1 पिची, CO2 पिची, अर्का सुरभि। तो ये इनकी कुछ पॉपुलर वैरायटियां थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, इनमें प्रोपोगेशन किस माध्यम से होता है। तो इनमें प्रोपोगेशन जो है कटिंग मेथड से और लेयरिंग मेथड, दो तरीकों से किया जाता है। प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन, प्रवर्धन की बात कर लें तो प्रवर्धन इसमें कितने तरीके से किया जाता है, प्रवर्धन इसमें दो तरीके से किया जाता है। प्रोपोगेशन की बात करते हैं जैसे, तो प्रोपोगेशन इसमें जो है दो तरीके से, एक तो आपका कटिंग हो गया और दूसरा हो गया आपका लेयरिंग। और लेयरिंग में कौन कौन सा मेथड अपनाया जाता है, तो सिंपल अपनाया जाता है, सिंपल मेथड, सिंपल लेयरिंग, ठीक है। दूसरा कंपाउंड लेयरिंग, और एक आपका होता है कौन सा, ग्राउंड लेयरिंग। और रही बात कटिंग, तो कटिंग में कौन सा मेथड अपनाते हैं, इसमें सॉफ्टवुड कटिंग, कौन सा मेथड अपनाते हैं, सॉफ्टवुड कटिंग अपनाया जाता है। तो ये हो गया प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें जो प्रोपोगेशन किया जाएगा किस माध्यम से किया जाएगा, कटिंग के द्वारा और लेयरिंग के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग यानी अंतरण दूरी क्या होती है,
तो 2 गुणे 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 गुणे 1.5 मीटर होती है। हाँ, तो देखते हैं आगे प्लांटिंग टाइम की बात करते हैं। प्लांटिंग टाइम क्या होता है? तो एक चीज जान ही रहे हैं कि जो जैस्मिनम है दक्षिण भारत में, कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा खेती की जाती है जैस्मिन की, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो दक्षिण भारत में उपयोग किया जाता है। तो नॉर्थ भारत यानी नॉर्थ इंडिया में जो इनके प्लांटिंग का समय होता है जून जुलाई होता है, जुलाई अगस्त, जुलाई टू अगस्त, और जनवरी फरवरी में भी किया जाता है, जनवरी फरवरी में भी किया जाता है। वो आपका रहा साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कब किया जाता है? जुलाई से लेकर जुलाई टू दिसंबर तक जो है इसमें प्लांटिंग चलती है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजर की। FOIM कितना डालते हैं? FOIM वही 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। फिर उसके बाद NPK की बात कर लेते हैं। तो NPK का रेशियो क्या होता है? 100 150 100 का होता है। नाइट्रोजन 100 और फास्फोरस आपका 150 और ये पोटास आपका 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा, इसको तो देने का है डोज 2 बार में देते हैं। कितने बार में देते हैं? 2 बार में देना है। कितनी बार में देना है? 2 बार में देना है। फिर उसके बाद इसमें इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं इंसेक्ट के बारे में। तो इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं? इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सा इसमें इंसेक्ट लगता है। इसमें बड वार्म लगता है, बड वार्म कीट लगता है। दूसरा कौन सा कीट लगता है? लीफ वेबर लगता है, लीफ वेबर। और कौन सा कीट लगता है इसमें? माइट लगता है, ठीक है। ये इसमें कीट लगते हैं। फिर उसके बाद डिजीज की बात कर लेते हैं। डिजीज कौन कौन सा लगता है इसमें? तो डिजीज इसमें जड़ गलन, और एक लगता है इसमें अल्टरनेरिया भद्दा रोग, पत्ती धब्बा रोग। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, तो इसके रोग हैं। फिर उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है। हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है? हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है? तो हार्वेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है कि हार्वेस्टिंग, इसमें तुड़ाई की अवस्था कब बनते हैं? भाई तुड़ाई की अवस्था देखिए, जैसे हमने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटिंग कर दी है, तो अब हमें उससे उत्पादन भी तो लेना है, उत्पाद भी तो लेना है। जैसे हम फूल की खेती कर रहे हैं तो हमने लगाया तो उससे हमें फूल चाहिए। तो जो हार्वेस्टिंग होती है, जो जैस्मिन है, जैस्मिन में जो है 3 ईयर आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के 3 साल बाद हमें इनसे पुष्पन यानी कि पुष्प प्राप्त होने लगते हैं, उत्पाद प्राप्त होने लगता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें एल्ड की। लास्ट बात बच्ची क्या है? एल्ड। उत्पादन कितना होता है? तो एवरेज उत्पादन इसमें बात कर लेते हैं। उत्पादन लगभग कितना होता है? तो 45 से 50। एवरेज में 40 में 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। क्लियर इतनी बात? तो ये था जैस्मिन के बारे में। तो सबसे ज्यादा अगर कल्टीवेशन की जाती है, ग्रो कराई जाती है, तो आपकी सेमबैक कराई जाती है, ठीक है। और बात कर लें थोड़ी सी बात ये कि जैस्मिनम में जो है, अगर देखो 3 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। एक सिंगल भी पाया जाता है, एक डबल भी पाया जाता है, और एक सेमी भी पाया जाता है। कहने का मतलब जो इसका पुष्प होता है, ठीक है ना, सिंगल वाला जो जैस्मिनम होता है उसमें सिंगल करोला जो है सिंगल होती है। करोला जो पंखुड़ियां होती हैं वो जो है सिंगल होती हैं। कैसी होती हैं? सिंगल होती है। लेकिन डबल जो जैस्मिनम होता है उसमें जो है डबल करोला होते हैं। कैसे होते हैं? डबल करोला होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? जो सिंगल जैस्मिनम होता है वो डबल जैस्मिनम से जो है
ज्यादा सुगंधित होता है, यानी सिंगल वाला जो जैस्मिन होता है वो ज्यादा सुगंधित होता है किसकी अपेक्षा, डबल वाले की अपेक्षा। और एक होता है सेमी, सेमी में क्या होता है, सेमी में जो है पत्तियां छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है ना, पत्तियां जैसे किसी में बड़ी बड़ी हैं और कहीं कहीं छोटी भी होती हैं, ठीक है, छोटी बड़ी होती है सेमी, ठीक है। तो अधिकतर यही पूछा जाता है सिंगल या डबल क्या अंतर है, तो सिंगल जो जैस्मिन है वो ज्यादा सुगंधित होता है, और रही बात उसकी डबल की तो वो कम सुगंधित होता है सिंगल वाले जैस्मिन की तुलना में, ठीक है। ये थी आपकी जैस्मिन की क्रॉप जो क्लियर हो गई।